दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है। अगर आपके पास एक कैमरा है, आप वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो ऐसे में जो सबसे पहला एक्सेसरी है जिसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है एक एक्सटर्नल कैमरा फ्लैश लाइट। क्योंकि वेडिंग मतलब नाइट फोटोग्राफी एंड एज अ बिगिनर आपको ऐसा काम तो नहीं मिलने वाला है कि हर जगह प्रॉपर लाइटिंग हो, तो ऐसे में एक एक्सटर्नल फ्लैश लाइट आपके लिए मस्ट हैव एक्सेसरी है। तो इसलिए आपको एक रिलायबल और आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली एक अफोर्डेबल फ्लैश लाइट के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आज मेरे पास ये जो फ्लैश लाइट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल फ्लैश लाइट इन द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि ये आता है गोडोक्स ब्रांड की तरफ से और इसको मैं पर्सनली 2 साल से ज्यादा टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे वेडिंग्स मैंने कवर करे, बहुत सारे शूट मैंने करे हैं एंड स्टिल ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये है एक मैनुअल स्पीड लाइट फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड गोडोक्स और मॉडल नंबर है इसका TT520 Mark II, जिसका प्राइस है लगभग 3800 रुपीज एक्सक्लूडिंग बैटरी पैक। बैटरी पैक आपको अलग से खरीदना पड़ेगा जो चार्जर के साथ कॉस्ट करेगा अराउंड 1000 रुपीज। तो टोटल 4800 रुपीज का सेटअप आपका बनता है। 5000 रुपये के अंदर काफी बढ़िया सेटअप आपका ये बन जाता है। टॉकिंग अबाउट द स्पीड लाइट, ये एक यूनिवर्सल स्पीड लाइट है जो कि वाइड रेंज ऑफ कैमरेज के साथ कंपेटेबल है। आपका निकॉन, कैनन, सोनी, इवन पेंटेक्स, फूजी कैमरे के साथ भी ये कंपेटेबल है। वैसे तो ये एक ऑन कैमरा फ्लैश लाइट है, बट इस फ्लैश लाइट के साथ आपको एक वायरलेस ट्रिगर भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर, जिसके मदद से इसे आप ऑफ कैमरा भी यूज कर सकते हो एंड कमाल के कुछ ऑफ कैमरास फोटोग्राफी कर सकते हो यूजिंग दिस फ्लैश लाइट। ये जो फ्लैश लाइट है बहुत ज्यादा ब्राइट है। टोटल 8 स्टेप में आप इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। इसके ब्राइटनेस का एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। एज अ बिगिनर अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आप किट लेंस के साथ फोटोग्राफी कर रहे हो, यानी कि आपका जो एपर्चर है वो रहेगा अराउंड 4.5 के आसपास। तो 4.5 के नैरो एपर्चर पर अगर मैं शूट करता हूँ तो देखता हूँ ये जो फ्लैश है मेरे को कितना पावर यूज करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एपर्चर को सेट कर दिया है 4.5 पर। शटर स्पीड है मेरा 1/100 का एंड ISO है मिनिमम नंबर 200 पर। देखते हैं मेरे को कैसा शॉट मिलता है। यहाँ पर फ्लैश का जो इंटेंसिटी है उसको मैं 3 स्टेप पर यूज कर रहा हूँ, मतलब कि 3 स्टेप पर इंटेंसिटी एडजस्टेड है। देखते हैं हमें कैसा फोटो मिलता है। ओके, फोटो थोड़ा सा डार्क आ रहा है तो मेरे को एक स्टेप पर और आगे जाना पड़ेगा लाइट की इंटेंसिटी को। और अभी अगर मैं फोटो क्लिक करता हूं तो काफी ब्राइट फोटो हमारा आ रहा है। यहाँ पर लो पावर यूज हो रहा है फ्लैश का, जो कि 4 स्टेप पर मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसे हाफ बॉडी शॉट्स लेने के लिए आपको लगभग 5 से 6 फीट का जो डिस्टेंस रखना पड़ेगा, वैसे डिस्टेंस मेंटेन रखकर ये फोटो मैंने क्लिक करे। अब अगर आप फुल बॉडी शॉट ले रहे हो तो आपको थोड़ा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, लगभग 10 से 12-15 फीट के आसपास आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ISO को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अभी मैं 200 के ISO पर शूट कर रहा था, इसको मैं कर देता हूँ 400 पर। और लाइट का जो ब्राइटनेस था वो 4 स्टेप पर था। 4 स्टेप पर ही रखकर मैं देखता हूँ कैसा फोटो हमें मिलता है। अगर हमें फोटो डार्क मिलता है तो उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओके, 4 स्टेप पर फोटो थोड़ा सा डार्क आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा डार्क लग रहा है। बाकी ये रॉ फॉर्मेट में है तो थोड़ा सा डार्क चलता है। तो 5 स्टेप पर अभी मैंने ब्राइटनेस को लेकर के चले गए हैं फ्लैश के। अभी और एक फोटो में क्लिक करता हूं तो 5 स्टेप पर लाइट को एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसा फोटो हमें देखने को मिलता है। फोटो बहुत ज्यादा ब्राइट है और फुल ब्राइटनेस मैं फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, 5 स्टेप पर यूज कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा लो ब्राइटनेस पर भी यहाँ पर 400 ISO के साथ आप चाहो तो ISO को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, 800 तक जा सकते हो, इवन 1000 तक भी जा सकते हो। चाहे आप मिररलेस या DSLR कुछ भी इस्तेमाल करो, 1000 तक जा सकते हो। तो लो ISO के साथ भी आपको फुल पावर इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। हाफ पावर में भी आपका जो पूरा काम है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। मतलब ये जो फ्लैश है बहुत ज्यादा ब्राइट है। नाउ प्राइस के हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार फ्लैश लाइट है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मेनली 2 प्रॉब्लम है जो कि मैंने ओवर द टाइम इस फ्लैश को इस्तेमाल करते हुए नोटिस करे हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ये जो फ्लैश है हाई शटर स्पीड फोटोग्राफी को सपोर्ट नहीं करता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्लैश का एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये एक मैनुअल फ्लैश है तो इससे आप हाई शटर स्पीड फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने कैमरे का शटर स्पीड को 1/250 के ऊपर लेकर के जाओगे तो फोटो के नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक पार्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये जो फ्लैश है 1/250 के ऊपर के शटर स्पीड के साथ सिंक नहीं कर पाता है। तो फोटोज आपको हमेशा 1/250 या फिर उसके नीचे के शटर स्पीड से कैप्चर करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप इस फ्लैश लाइट को हाई पावर में इस्तेमाल करते हो तो इसमें आपको 1 से 2 सेकंड का रिसाइकल टाइम देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इस फ्लैश लाइट को फुल पावर में इस्तेमाल कर रहे हो, फ्लैश लाइट को आपने एक बार फायर करे
तो उसके बाद आपको लगभग 1 से 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा से फ्लैश को फायर कर पाओगे। ये प्रॉब्लम आपको तब लगेगा जब आप कुछ स्पेशल मोमेंट कैप्चर कर रहे होंगे, आपको बैक टू बैक शॉट्स लेने होंगे, तो तब ये आपको प्रॉब्लम लगेगा। बट अगर आप लो पावर में लाइट को इस्तेमाल करोगे तो रिसाइकल टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप बैक टू बैक शॉट्स ले पाओगे। वन ऑफ माय फेवरेट फीचर ऑफ दिस फ्लैश लाइट इज द बैटरी बैकअप, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है लाइट का। इसे आप 4 AAA बैटरी से पावर दे सकते हो। डेफिनेटली रिचार्जेबल AAA बैटरी खरीदना ताकि आप उसको बार बार चार्ज करके यूज़ कर पाओ। मैं NV का 2800 mAh का रिचार्जेबल जो बैटरी पैक है इसका इस्तेमाल कर रहा था और उससे इस फ्लैश लाइट को बहुत ज़्यादा पावर मिलता था। लगभग एक वेडिंग मैं एक सिंगल चार्ज में कवर कर लेता था। मैंने ज़्यादा वेडिंग कवर नहीं करे हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो वेडिंग मैंने कवर करी है एक सिंगल चार्ज में पूरा वेडिंग कवर हो गया था। बट अगर आप बहुत ज़्यादा शूट करते हो, बहुत सारे शॉट्स कैप्चर करते हो, तो हो सकता है आपको एक बार चार्ज करना पड़े। तो बैटरी बैकअप वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे, जो NV का बैटरी पैक का बात मैं कर रहा हूँ, इवन ये जो लाइट है इसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा, आप चेक कर लेना। सो ऑल इन ऑल मेरी ओपिनियन से ये एक बहुत ही शानदार स्पीड लाइट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी जस्ट शुरू कर रहे हो देन डेफिनेटली इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पावरफुल लाइट है, कोडोक्स जैसे ब्रांड की तरफ से आता है, तो रिलायबल भी है, बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है लाइट का। 2 प्रॉब्लम जो मैंने आपको नोटिस करवाई, जो कि ओवर द टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। कुछ दिन लाइट के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, लाइट को यूज़ करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम है, जो लिमिटेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, इससे आप यूज टू हो जाओगे। तो डेफिनेटली एज अ बिगिनर अगर आप एक स्पीड लाइट देख रहे हो तो इसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। जो भी लिंक होगा इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा।